प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम करेंगे यानी दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्न हैं वो नवोदय में पूछे जाते हैं, यानी इसके लगभग 4 प्रश्न आते हैं। 4 प्रश्न आते हैं तो हमें अच्छे से समझना है और इसको गलत नहीं करना विद्यार्थियों, आराम से समझना है, आगे बढ़ना है। कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों के पास भी इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो विद्यार्थियों हम शुरू करते हैं आज का नवोदय की क्लास में दर्पण प्रतिबिंब का पहला प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, जैसे हमारे पास ये प्रश्न आकृति होगी। क्या है? प्रश्न आकृति। ये प्रश्न आकृति है और आगे हमारे पास 4 उत्तर आकृतियां हैं। प्रश्न आकृति दी गई है यहाँ सामने, यहाँ हम लिख लेते हैं प्रश्न आकृति। प्रश्न आकृति, प्रश्न आकृति। यहां पर नोट कर लेते हैं प्रश्न आकृति। प्रश्न आकृति है, उसके बाद आगे 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। क्या दी गई है? 4 इसके आगे दी गई है उत्तर आकृतियां। तो हमें क्या है, उत्तर आकृतियों में से देख के बताना है कौन सी आकृति सही है। देखिए ये है प्रश्न आकृति। प्रश्न आकृति को हम यहाँ बना लेते हैं, यानी इस तरीके से एक प्रश्न आकृति दी गई है, हमें गौर से इसका अध्ययन करना है। ये कह रहा है कि अगर दर्पण के सामने, इसके सामने दर्पण रखा जाए, जैसे इसके सामने क्या रखा जाए, दर्पण रख देते हैं। इसे दर्पण रख देते हैं तो आगे जो आकृति है वो आकृति कौन सी आकृति बनेगी ये बताना है। इसके आगे दर्पण प्रतिबिंब रखा हुआ है और दर्पण प्रतिबिंब में हमें कौन सी आकृति दिखाई देती है। चलो अब हम आगे सवाल को बढ़ाते हैं। ये दर्पण प्रतिबिंब है, ये प्रश्न आकृति और ये दर्पण है और ये प्रतिबिंब बनता है। इनमें से कौन सी आकृति हमारे को दर्पण में दिखाई देगी। तो मैंने एक क्लास पहले भी अपलोड की है कि आपको बताया है इसको किस तरीके से हल करना है। जैसे हमारे पास ये प्रश्न आकृति है, कौन सी है? प्रश्न आकृति है। ये हमारा प्रश्न है, इसके सामने दर्पण रख देते हैं। इसके सामने दर्पण रखेंगे ना, इसके सामने उल्टा लगा देंगे, यानी ये जो अंतिम बिंदु है इस आकृति का, ये इसको इस तरीके से ऐसे मिला देंगे और सेम आकृति इस तरीके से बना देंगे। ये दर्पण में दिखेगी, लेकिन इस तरीके से हमको क्या करना है, बनाकर और इसको क्या करना है, इसको मिटा देना है। आप देखो ये आकृति बनी है, दर्पण में ये आकृति बनी है। तो ये आकृति हमारे पास कौन से ऑप्शन में है? इसमें नहीं है। इसमें यहाँ ये लाइनें आ गई, ये नहीं है। ये ऊपर आ गया, ये नहीं है। ये तो सेम आकृति बनी है, ये और ये सेम है, ये नहीं होगी। ये आकृति इसमें मैच कर रही है। तो ये हमारा क्या है, आंसर सही है। बहुत ही आसान है, लेकिन जल्दबाजी में क्या है, विद्यार्थी गलत कर बैठते हैं। तो हमें साथियों गलत नहीं करना है, आराम से देखना है। आप देखिए ये हमारे पास आकृति है, प्रश्न आकृति है। इस प्रश्न आकृति को क्या करें, हम यहाँ पर रफ कार्य में प्रश्न आकृति को इस तरीके से बना लेते हैं। पिछली बार भी 4 प्रश्न पूछे गए थे, अब की बार भी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप देखिए इसके आगे दर्पण है, तो हम इसके आगे क्या कर लेते हैं, इस तरीके से दर्पण रख देते हैं इसके आगे। आप देखिए दर्पण में देखने पर इनमें से कौन सी आकृति हमें दिखाई देती है, यानी इसको इस तरीके से उल्टा कर देना। ये साइड होती है ना, ये इधर आ जाती है। अब क्या करेंगे, इस तरीके से हम इसको सेम ये आकृति बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सेम यही आकृति इसमें बन जाएगी। अब हमें इसको मिटाकर देखना है कि वास्तव में सेम आकृति बनी है या नहीं बनी है। आप देखिए
ये आकृति बनी है। ये आकृति इनमें से कहां पर है, यानी ये आकृति इसमें कहां पर हमें दिखाई दे रही है। अब हमें देखना है कि सेम आकृति कहां पर है। ये तो उल्टी कर दी गई है, ये नहीं, और इसमें ये गोलाई दे दी गई है। ये अगर गोलाई नहीं होती, सीधी होती तो सही हो जाती, इसमें गोलाई है इसलिए ये गलत है। और इसको इस तरीके से टेढ़ा कर दिया, ये भी गलत है। यानी सेम आकृति, ये सेम आकृति बनती है क्योंकि हम क्या करते हैं, इस तरीके से इस आकृति को बनाया है। तो अब हम इसके पास दर्पण रखेंगे तो ये सेम ही आकृति बनेगी। क्या बनेगी? सेम आकृति बनेगी। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही है, यानी सेम आकृति ये बनेगी। आगे देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चकमा दे सकता है प्रश्न, यानी ये प्रश्न है आपको उलझाने वाला है। अगर पेपर के समय अब भले आप कर सकते हो, पेपर के समय ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तरीके का प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके ऑप्शन भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं। आप देखिए हमारे पास प्रश्न क्या है, हमारे पास प्रश्न है इस तरीके से, ये प्रश्न यही है प्रश्न, आराम से देख लीजिए, ये प्रश्न है। आप देखिए हम इसके सामने दर्पण रखेंगे, दर्पण रखेंगे यानी ये साइड होती है इधर आ जाएगी और ये पास में आ जाएगी। इस तरीके से सेम आकृति, ये आकृति ये यहाँ मिलती है, ये सेम इस तरीके से है। अब देखिए, अब इस तरीके से उल्टा कर देंगे, इसको क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। इसको उल्टा कर दिया, अब इसको मिटा के हम चेक करते हैं, इसको हम चेक करते हैं। ये आकृति बनी, ये आकृति देखो किसमें है, इसमें तो नहीं है, इसमें तो क्या है, इसको उल्टा करने पर ये गलत है, ये यहाँ पर गलत है, उल्टा करने पर ये गलत आ गया। अब देखिए इसमें देखें, ये आकृति ये है तो इसकी सेम जैसी, लेकिन सेम है तो नहीं होगी, ये गलत है। अब इसको देखें, ये आकृति मेरे को लगता है कि इसमें यहाँ पर ऐसे आना था, इस तरीके से ऐसे आना था, तो ये हमारी आकृति एकदम करेक्ट है, यानी इसको उल्टा कर दिया और ये सेम आकृति यहाँ पर बन जाती है। तो सी ऑप्शन बनता है। ये उल्टा है तो उल्टी रहेगी, ये तो उल्टी गलत है। अब अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न देखते हैं। आराम से समझना है, आपको समझ में आएगा, बार बार अभ्यास करोगे तो गलत नहीं होगा प्रश्न। चौथा प्रश्न, ये आकृति है सेम, इसको रफ कार्य में हम करेंगे सेम आकृति को। जैसे हमारे पास आकृति दी गई है इस तरीके की, इस तरीके की हमारे पास आकृति है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके आगे हम दर्पण रखेंगे, दर्पण रखने पर क्या है, ये साइड इधर आ जाएगी, ये साइड क्या आ जाएगी, इधर आ जाएगी, यानी ये साइड है ये उल्टा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इस तरीके से शीशे में दिखेगी, दर्पण में। आप मिटा कर देखते हैं हमारी आकृति कौन सी है। दर्पण के इधर वाला प्रश्न मिटा देते हैं और उत्तर रह जाएगा, उत्तर इसमें रह जाएगा। ये आकृति देखें कहां पर है, अब देखते हैं। ये तो तीनों लाइनें सेम इधर है, ये गलत है। इसमें तीनों इधर है, ये गलत है, क्योंकि इसमें एक इधर है, दो इधर है। अब देखें ये आकृति देखें नहीं है, इसमें ऊपर वाली दो लाइनें इधर होती, एक इधर होती तो चल जाती है। अगला प्रश्न ये देखें, ये आकृति सेम है, आराम से देखते हैं, ये आकृति सेम है, तो हमारा डी ऑप्शन हमारा सही है साथियों। तो हमने आज 4 प्रश्न किए हैं, यानी दर्पण प्रतिबिंब के, दर्पण प्रतिबिंब के 4 प्रश्न आज किए हैं। 4 प्रश्न हमने पहले किए थे, ये दूसरा भाग है। जब तक परीक्षा होगी अलग अलग प्रकार के प्रश्न आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तो आप इस चैनल पर क्या है अध्ययन करें, बार-बार क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा विद्यार्थियों। तो आप है दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल पर जाकर रोजाना क्लास देखिए, नई क्लास अपलोड होती है, तो आप इसका अध्ययन करें, आपको बड़ा फायदा होगा। तो साथियों अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक जय हिंद।